कोशिका अर्थात सेल, जिसके बिना शायद जीवन की कल्पना करना असंभव है और साथ में ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी, क्योंकि ऐसा शायद ही कोई एग्ज़ाम हो जिसमें कोशिका वाले टॉपिक से क्वेश्चन न पूछा जाए। तो चलिए हाजिर हैं हम फिर से एक नए वीडियो के साथ, और ये हमारा सेकंड वीडियो होने वाला है कोशिका पर। इससे पहले वाले वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं, जिसका कि लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिसमें हमने एनसीईआरटी और आरबीएसई के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को क्वेश्चंस के साथ डिस्कस किया है, और डिस्कस के साथ भी हमने याद करने की भी कोशिश की है। तो चलिए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, नई कोशिका का निर्माण होता है जीवाणु किण्वन से, पुरानी कोशिकाओं के पुनरुत्पादन से, पूर्व स्थित कोशिकाओं से, या अजैविक पदार्थों से। देखिए, यदि हम बात करते हैं नई कोशिकाओं के निर्माण की, यहाँ पर एक वैज्ञानिक आते हैं रुडोल्फ विर्चो, जिन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया है 1855 में। उनके अनुसार नई कोशिकाओं का जो निर्माण होता है पुरानी कोशिकाओं में विभाजन से होता है, यानी कि पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हमारे पास जो राइट आंसर है ऑप्शन 3 रहेगा, पूर्व स्थित कोशिकाओं से। देखिए, आपको ये भी लगेगा कि पुरानी कोशिकाओं के पुनरुत्पादन से क्यों नहीं है, तो बिल्कुल ये हो सकता है, लेकिन इसमें जो पुनरुत्पादन दिया है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि पूर्व स्थित कोशिकाओं में विभाजन से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। ऐसा रुडोल्फ विर्चो के सिद्धांत से हमें मालूम होता है, जो कि हमारे एनसीईआरटी 11th की किताब में पेज 126 पर दिया है, आप चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से कौन सा सही नहीं है? कोशिका की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था। वर्चोव के अनुसार, यानी कि रुडोल्फ विर्चो के अनुसार, कोशिका पूर्व स्थित कोशिका से बनती है। एक कोशिकीय जीव अपने जीवन के कार्य एक कोशिका के भीतर करते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो हमें मालूम होता है कि कोशिका की जो खोज है रॉबर्ट ब्राउन ने नहीं बल्कि रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। रॉबर्ट ब्राउन की यदि हम बात करते हैं तो इन्होंने केंद्रक की खोज की थी। तो यहाँ पर जो है सही नहीं है, इसके लिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन 1 रहेगा। वहीं स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था, बिल्कुल सही है। वर्चोव या रुडोल्फ विर्चो के अनुसार कोशिका पूर्व स्थित कोशिका से बनती है, जिसकी हमने अभी जो पिछला क्वेश्चन है उसमें बात की भी है कि इन्होंने एक सिद्धांत दिया 1855 में, जिसमें बताया है कि पूर्व स्थित कोशिकाओं में विभाजन से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो बिल्कुल ऑप्शन 3 भी सही है। एक कोशिकीय जीव अपने जीवन के कार्य एक कोशिका के भीतर ही करते हैं, ये भी सही है। वहीं जो बहुकोशिकीय जीव हैं उनमें विशिष्ट कार्य के लिए कोशिकाओं का समूह होता है, यानी कि अलग अलग कार्य के लिए कोशिकाओं के समूह होते हैं, और एक कोशिकीय जीव में एक कोशिका ही जो है उसी के अंदर सारे कार्य होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, साइटोपंजर या साइटोस्केलेटन किस कोशिकांग में मिलता है? लाइसोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव में, या खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका में? देखिए, हम बात करते हैं साइटोपंजर या साइटोस्केलेटन की। तो ये जो है प्रोटीन से बने हुए या प्रोटीन युक्त जालिका वृत्त तंतु होते हैं, जो कि कोशिका द्रव में मिलते हैं। इनका जो कार्य है कोशिका को गति और उनके आकार को बनाए रखने में उपयोगी हैं। वहीं ये कोशिका को यांत्रिक सहायता भी देते हैं, जैसा कि डिस्कस किया है कि ये कोशिका द्रव में मिलता है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, कोशिका द्रव में। अच्छा, इसको यदि हम याद रखने की बात करते हैं तो हम देखते हैं साइटोपंजर या साइटोस्केलेटन से, स्केलेटन में हमें ले को पकड़ना है, और ले से हम याद रख सकते हैं लिक्विड, और लिक्विड का मतलब होता है द्रव, यानी कि कोशिका द्रव में जो है साइटोपंजर या साइटोस्केलेटन मिलता है।
इसको हम देख भी सकते हैं, हमारे ये जो है एनसीईआरटी 11th में 137 पे दिया हुआ है, जिसका कि हमने स्क्रीनशॉट भी लिया है। तो साइटोपंजर प्रोटीन युक्त विस्तृत जालिकावृत तंतु होता है जो कि कोशिका द्रव्य में मिलता है, उसे साइटोपंजर कहते हैं। और ये कोशिका में मिलने वाला साइटोपंजर के विभिन्न कार्य जैसे कि यांत्रिक सहायता देता है, गति और कोशिका के आकार को बनाए रखने में उपयोगी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइबोसोम बने होते हैं डीएनए व प्रोटीन के, आरएनए व प्रोटीन के, ए व बी दोनों के, या केवल आरएनए के। तो हम देखते हैं राइबोसोम में हमें दिख रहा है आर, और आर से हमें याद रखना है आरएनए और प्रोटीन के जो है राइबोसोम बने होते हैं। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन बी रहेगा। और इसे याद करने के लिए आर से राइबोसोम और आर से आरएनए और प्रोटीन के ये बने होते हैं। ये भी जो है हमारे राजस्थान बोर्ड की किताब जो 9th की है उसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट है, जीवाणु के 4 मूल आकारों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? दंडाकार, गोलाकार, कोषाकार या फिर लंबाकार। हमसे पूछा है जीवाणु के 4 मूल आकार होते हैं और उनमें कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर जो है दंडाकार होता है, गोलाकार, कोषाकार भी होता है, लंबाकार नहीं होता है। दंडाकार जिसे हम बेसिलस बोलते हैं, गोलाकार को कोकस बोलते हैं और कोषाकार को विब्रो बोलते हैं। और एक चौथा होता है सर्पिल, सर्पिल होता है जिसे हम स्पाइरल बोल सकते हैं इंग्लिश में। तो ये 4 प्रकार होते हैं जीवाणु के मूल आकार में। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर लंबाकार होगा, जो कि इनमें सम्मिलित नहीं है। अच्छा, इसे याद करने के लिए हमने एक ट्रिक भी लिखी है, तो इस प्रकार से हम इसे याद रख सकते हैं। तो जो दंड देना है हमें गोल कोशिका को देना है, यानी कि दंड देना है तो गोल कोश को दो जिससे कि वो सर्पिल हो जाए, यानी कि उसका आकार गोल से सर्पिल आकार हो जाए। तो हमें दंड से याद रखना है दंडाकार होता है, गोल से गोलाकार, कोश से कोषाकार, और चौथा जो है सर्पिल या सर्पिलाकार स्पाइरल होता है। इस प्रकार से हम इसे याद रख सकते हैं। दंड देना है तो गोल कोश को दो जिससे कि वो सर्पिल हो जाए, यानी कि उसका आकार बदल जाए और वो सर्पिलाकार हो जाए। इस प्रकार से हम इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से झिल्ली रहित कोशिकांग है? प्लास्टिड केंद्रक, लाइसोसोम या राइबोसोम। तो हमसे पूछा है झिल्ली रहित कोशिकांग, तो यहाँ पर जो है राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, राइबोसोम। झिल्ली रहित कोशिकांग की यदि हम बात करते हैं तो हम इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं, जब भी हम रात को सोने जाते हैं, हमें याद रखना है रात को सोने जाते हैं तो हम हमारे जो भारी कपड़े हैं जैसे कि कोट है, पैंट है, टाई है, उनको हटा के सोते हैं एक तरीके से, यानी कि भारी कपड़े हम खोल के सोते हैं एक तरीके से, मतलब झिल्ली रहित होके सोते हैं। तो ये कब सोते हैं? हम रात को सोते हैं। तो इससे हम इसको याद रख सकते हैं। रात से हमें ध्यान रखना है राइबोसोम होता है, और तय से हमें याद करना है तारक केंद्र, तारक केंद्र। और को से हमें याद रखना है के से, मतलब रात के या रात को, तो के से हमें याद रखना है केंद्रिका। तो ये 3 जो कोशिकांग है हमारे पास, ये झिल्ली रहित होते हैं। पहला राइबोसोम है, तो राइबोसोम हम याद कर सकते हैं पहला, और तय से तारकाय, और तीसरा जो हो जाएगा केंद्रिका। ये झिल्ली रहित कोशिकांग होते हैं। इस प्रकार से हम इसे याद रख सकते हैं कि झिल्ली रहित कोशिकांग यानी कि झिल्ली रहित कपड़े हम रात में खोलते हैं और खोल के सोते हैं, यानी कि हल्के कपड़ों में सोते हैं झिल्ली रहित, तो रात को। इस प्रकार से इसे हम याद रख सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी रहेगा, राइबोसोम। नेक्स्ट है, कोशिका का इंजन कहा जाता है? हरित लवक को, माइटोकॉन्ड्रिया को, राइबोसोम को या फिर लाइसोसोम को। तो कोशिका का इंजन की यदि हम बात करते हैं, हमें इंजन से याद आता है सीधा ही, यदि हम जोर देकर थोड़ा सोचते हैं तो इंजन हम देखते हैं सामान्यतः रेल का इंजन हमें याद आता है। तो इंजन से हमें याद करना है रेल, और रेल में रे को पकड़ना है, और रे से हमें याद करना है राइबोसोम। तो कोशिका का इंजन जो हम कहते हैं राइबोसोम को कहते हैं।
राइबोसोम को क्यों कहते हैं? क्योंकि राइबोसोम जो है प्रोटीन का संश्लेषण करता है, यानी कि निर्माण करता है और उसका साथ में भंडारण करता है, इसलिए इसे कोशिका का इंजन कहा जाता है। तो इंजन से हम याद रख सकते हैं, इंजन किस में होता है? रेल में होता है, और रेल से हमें पकड़ना है रे, और रे मीन्स हमें निकालना है राइबोसोम। बस रे याद हो गया तो हमें याद आ जाएगा राइबोसोम है। ज़्यादा कन्फ्यूजन इन दोनों में ही होता है, तो इस प्रकार से हम इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्न में से कौन सा कोशिकांग कोशिका को स्फीत बनाए रखता है? तारकाय, गोल्जिकाय, रिक्तिका या कोशिका भित्ति? देखिए हमसे पूछा है कौन सा कोशिकांग कोशिका को स्फीत बनाए रखता है। स्फीत को देखते हैं हम और रिक्तिका को देखते हैं, तो इनकी यदि हम आकार को देखते हैं या संरचना को देखते हैं रिक्तिका की को, तो ये जो हमें रिक्तिका दिखती है और स्फीत जो दिखता है, दोनों लगभग सेम से ही दिखते हैं, रिक्तिका और स्फीत। तो इस प्रकार से हम इसे याद कर सकते हैं। तो ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो स्फीत बनाए रखता है? तो रिक्तिका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट है, केंद्रक के अतिरिक्त किस कोशिकांग में स्वयं का डीएनए होता है? माइटोकॉन्ड्रिया एवं तारकाय, लाइसोसोम एवं तारकाय, राइबोसोम और लाइसोसोम, हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में। देखिए हम बात करते हैं किस कोशिकांग में स्वयं का डीएनए और राइबोसोम होता है, तो हम याद कर सकते हैं माइप्लास्टिक में स्वयं का डीएनए और राइबोसोम होता है, इसे हमें याद रखना है माइप्लास्टिक। तो माई से हमें याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और प्लास्टिड, प्लास्टिक से हमें याद करना प्लास्टिड। प्लास्टिड का मतलब होता है लवक, यानी कि हरित लवक, यानी कि हरित लवक। और माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं का डीएनए भी होता है और राइबोसोम ही भी होता है। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाय, तारकाय या लाइसोसोम? हमसे पूछा है कोशिका की आत्मघाती थैली। तो आत्मघाती थैली की यदि हम बात करते हैं, तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी रहेगा, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। क्यों कहते हैं? लाइसोसोम जो होता है कोशिका में एक थैली नुमा संरचना होती है, जिसमें कि जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं, और जब इसकी झिल्ली फट जाती है तो ये जो एंजाइम है उसी कोशिका का पाचन कर देते हैं जिसमें लाइसोसोम स्थित होता है। इसलिए इसे हम कोशिकांग, मतलब इसको हम कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। तो लाइसोसोम को कहते हैं। इसे हम इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि आत्मघाती यानी कि जो स्वयं को ही ख़त्म कर ले, स्वयं को ही मार ले, और जब स्वयं को आदमी ख़त्म कर लेगा तो एक तरीके से वो सोने की स्थिति में आ जाएगा, यानी कि सोने की स्थिति और मृत जो स्थिति होती है एक जैसी ही होती है। तो सो को हम याद रख सकते हैं लाइसोसोम में। वहीं राइबोसोम में भी सो आता है, लेकिन उसमें एक बार सो आता है और इसमें डबल बार दिखेगा। तो लाइसोसोम, इस प्रकार से हमें इसे याद करना है। तो आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ में वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फिर से एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।